राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर खबर को शेयर करें और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर में, जौनपुर के बंधुआ बाज़ार बरामा में, और देखते हैं यहाँ पे चुनावी मुद्दे क्या हैं और लोगों की क्या सोच है। हाँ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? किस मुद्दों पे चुनाव आप लड़ रहे हैं? आपको योगी सरकार लाना चाहते हैं जी, और इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। विकास हुआ है और जनता यहाँ खुश है हर चीज़ से। योगी सरकार पुनः आएगी। आपके यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है? हमारे यहाँ अजय शंकर दुबे अज्जू भैया हैं। कहाँ? मुगरा बादशाह, मुगरा बादशाह। और आप बादशाहपुर? हाँ, और जहाँ खड़े हैं ये मछली शहर है, मेहीलाल गौतम है। यहाँ से दोनों लोग विजयी हो रहे हैं प्रचंड वोटों से। यहाँ जो है आप मौजूदा सरकार योगी सरकार है, भाजपा सरकार है, और मुझे आई थिंक लग भी रहा है कि आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। मैं इस रोड से आई हूँ जी, और ये रोड पूरी टूटी हुई है। हाँ, इस मुद्दे पे कुछ आप बोलेंगे? ये मुद्दा तो गलत है भाई। सड़क गड़बड़ है दो, हैं? लेकिन यहाँ एक मिनट 5 साल जो मेरा विधायक था, यहाँ का विधायिका थी श्री सुषमा पटेल, बसपा से थी, इसलिए विकास नहीं हुआ है। अगर भाजपा का कोई विधायक होता शायद है कि रोड बन जाता। ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि यहाँ से भाजपा का विधायक कोई नहीं है। सुषमा पटेल बसपा की विधायक थी। तो अब की आप भाजपा का विधायक लाना चाह रहे हैं? एकदम 100%। आपके मुद्दे क्या हैं? किस मुद्दे पे चुनाव? हम कहना चाहते हैं इस बार कि अगर देश को बचाना है तो बीजेपी को लाना है, और बीजेपी ही इस देश को जो है चलाने में सक्षम है। देश को बचाना है, बीजेपी को लाना। बीजेपी तो पिछले 7 सालों से है, केंद्र में भी है, 5 सालों से क्या कमी है? वही तो क्या कमी है? अरे यही तो बोल रहे हैं, ये रोड है। कमी क्या है सरकार में? अरे हम नहीं कह रहे ऐसा रोड होना चाहिए, कहीं कहीं रोड ऐसा होना चाहिए। अरे आप बताइए, ये टूटी रोडों को आप बोल रहे हैं मौजूदा सरकार आपकी है, मौजूदा सरकार ये आपकी बताइए, है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है स्वामी वो केशवलाल मौर्य जी थे, और हाँ डिप्टी सीएम भी थे, और क्या वो जो है हर रोडों को गड्ढा मुक्त कर रहे हैं। क्या इधर नजर नहीं पड़ी बीजेपी ये देखिए, जैसे विधायक का ये कहना है ना, विधायक को बताना होता है। जब यहाँ के विधायक कोई शिकायत करेगा नहीं, किसी से बताएगा नहीं, तो कैसे जानेगा कोई? उसका मिनिस्टर बना है तो उसको देखना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए। आप लोग तो कार्यकर्ता है बीजेपी के, क्या 5 साल आपकी नजरें इस पे नहीं पड़ी? क्या आप इस रोड से नहीं पढ़ रही है, झेल रहे हैं, इसमें दो राय नहीं, पढ़ रही है, झेल रहे हैं। अगर इससे बढ़िया रोड देखना तो और आगे चलिए, दिखा दें बराई प्यार की रोड। तो आप लोग इससे बढ़िया रोड दिखा देते हैं, बढ़िया रोड है। आपके हिसाब से मतलब पिछले 7 सालों में ये मतलब कोई रोड का कोई कार्य नहीं हुआ। काम हुआ है? क्यों काम नहीं हुआ? रोड का डमक नहीं है, कोई रोड का डमक नहीं है। पूरे जिले की बात हो रही है, पूरे जिले की, पूरे जिले की। मुद्दे क्या है? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, बहुत मुद्दा, बहुत समस्या है, बड़ी समस्या है। महंगाई है, लोग महंगाई से झेल रहे हैं, परेशान हैं। 400 का सिलेंडर 1000 मिल रहा है, और जो इनकी नीतियाँ थी वो नीतियों में कुछ सफल नहीं है। हमारे यहाँ का एक माफिया चुनाव लड़ रहा है और क्रिकेट खेल रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं होता है। और एक किसी और उन लोगों के ऊपर क्या माफिया, क्यों एक ही 2 संप्रदाय के लोग हैं, एक ही 2 जात के लोग हैं, क्यों ऐसा नहीं किया गया? और लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो भाई हाथरस में क्या हुआ? हमको सिर्फ कहा गया है जय श्री राम के नारे लगाना, हमें रोड से मतलब नहीं। नहीं, जय श्री राम अच्छी बात है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इनको तो तब माना जाता भारतीय जनता पार्टी अगर मोदी जी अध्यादेश लाते, कानून बनाते। नेहरू जी ने कानून लाया था, सोमनाथ का मंदिर बना था, सोमनाथ का मंदिर बना था। ये कैसे कह रहे हैं भाई कि भारतीय जनता पार्टी बनाई है? और रुके रहिए एक मिनट, तो एक मिनट, सारी चीजों को केवल लोगों को बरगला रहे हैं, इससे कुछ होना नहीं है। सांड से किसान जो है सांड से परेशान है। और इलाहाबाद में हमारे नवयुक्त छात्रों के ऊपर लाठियां चली, सारे मीडिया आप लोग देखे होंगे, बूट से मारा जा रहा है। जिनको वो पुलिस वाला सलूट करता, आज वो बूट से मार रहा है। सारे लोग, किसी एक जात के लोग वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, सारे लोग, सारे प्रतियोगी
जो प्रतियोगिता में जाए, लखनऊ में गया हो, चाहे जहाँ गया हो, उनको लाठियाँ मिली हैं। तो लाठी तंत्र नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है। इसीलिए हम लोग, सारे वर्ग, संप्रदाय, सारे जाति, सर्व समाज के लोगों ने तय किया है कि साइकिल की रफ्तार तेज करेंगे। आप लोगों ने देखा है पहले चरण से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में, और ये छठवां, सतवां, हाँ बोल दी भाई, छठवां भैया जिंदाबाद। समाज का, हमारे ब्लॉक का सबसे बड़े गांव का प्रधान जो है इनके समाज का, ये तो बोलेंगे भाई। आशा किन्नर, बता दीजिए। हाँ, अच्छा ये बताइए, आने वाली कौन सी सरकार लेके आ रहे हैं आप? बढ़िया अखिलेश कोई नहीं। अखिलेश भैया जिंदाबाद। आप ही के शंकर जिंदाबाद। सोनकर के ही वोट देंगे हम लोग। नहीं, सोनम है किन्नर, हाँ। उसको आपके किन्नर समाज का उपाध्यक्ष योगी जी ने बनाया है, तो वो तो कहती है आएंगे योगी। नहीं योगी नहीं, जब आएंगे अखिलेश आपको क्या उम्मीद है अखिलेश? हमारा अखिलेश यादव सरकार से बहुत अच्छा है। क्या उसमें आपको कौन सी सुविधाएं मिली? बहुत सुविधा है। क्या है? सब इंसान का औरतें को बहुत सुविधा दिए हैं। एम्बुलेंस दिए हैं, सरकार को एम्बुलेंस दिए हैं, और फिर 112 नंबर दिए हैं, वो अखिलेश के ही देन है। मोदी कुछ नहीं दिए, लॉकडाउन से आपको कुछ नहीं दिए हैं। पब्लिक मार, जनता को मारे, बाकी जनता को मारे। हाँ जनता को मारे, नहीं बिल्कुल हाँ बिल्कुल नहीं किया। अरे वो तो नहीं जनता को मारे हो। सरकार अगर हम कर कहे सरकार देगा। सरकार क्या दे रहा किसी को? राशन से क्या होगा? राशन कहते हैं, राशन से क्या होगा? जितना राशन देता है उनका भी चलवा देता है। भैंसी गोश्त 5 क्विंटल 10 क्विंटल 5 किलो राशन का इतने खा बतावा हमें। तो 10 किलो राशन क्या होगा उससे? कह रहे हैं फ्री राशन दे रहे हैं। अरे फिर किस लिए दे रहा है? वो कह रहा कुत्ता को आदत पड़ने दो, मतलब जैसे कुत्ता चौरा डालो वो भी डालो, वही हाल, बाकी कुछ नहीं। सही हमारे लिए यही है। 7 मार्च को आपके यहाँ वोट है जी। किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? हम इस मुद्दे पर वोट करेंगे कि यहाँ पर जितना बड़ा आतंक, गुंडागर्दी, लूट घसोट, ये सब जो चल रहा था, योगी के सरकार में सब बंद हो गया। जितने माफिया थे वो जेल चले गए, सब कोई नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लाइट नहीं आती थी हमारे यहाँ, 4-4, 5-5 दिन में लाइट आती थी, अब 18 घंटा लाइट आ रही है। आपके बरेली सीट पे एक माफिया लड़ भी रहा है। कौन माफिया लड़ रहे हैं? तो पुलिस ने उनके केस खत्म कर दिए। माफिया है धनंजय सिंह, वो भी माफिया ही है। नहीं तो वो उनके पास तो जब केस नहीं है तो कैसे माफिया घोषित होंगे? अरे पुलिस नहीं, अब क्यों लड़ रहे हैं? वो आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, हम धनंजय की बात नहीं कर रहे हैं। कि सारे जितने माफिया जेल में, वही उसी बात पे हमने पूछा आपसे। नहीं तो अगर वो माफिया थे तो क्यों नहीं जेल में गए? घंटा मोदी जी सोते हैं, ऐसा कोई प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं है। मोदी सरकार पूर्ण रूप से अशिक्षित लोगों को बनाना चाहती है। जैसे लोग पहले थे, दूसरों का जो है कि करके दूसरों को यहाँ जाके मजदूरी करते थे, वही सरकार चाह रही है कि लोग ऐसे मजदूरी करें। वो पढ़े लिखे ना शिक्षा मिले, ना उनको दवाई मिले, ना उनको रोजगार मिले। ये चाहते हैं कि 2 किलो राशन पे इनका सारा जीवन टिका रहे। ये 2 किलो राशन क्यों दे रही सरकार? 2 किलो राशन ले रहे लोगों को क्यों अपंग बना रही सरकार? बताइए, आप बताइए क्यों? सुनिए पहले 2 किलो राशन, जो भी राशन मिल रहा है जाके पूछ लीजिए। पोटे पैसा नमक मिल रहा था जो आप कभी नहीं खाएंगे। ऐसा तेल मिल रहा था जो कभी आप नहीं यूज करेंगे। आप जाके देखिए हकीकत क्या है, पहले उसको जानिए, समझिए, तब करिए। यहाँ जान के 5-5 किलो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जो आप बताइए, आप जो लाइन लगा के ले रहे हैं वही आप बताइए 5 किलो में क्या करेंगे? आप बताइए 5 किलो में कितने दिन खाएंगे? आप बताइए 5 किलो में कितने दिन खाना खाएंगे? जो लाइन लगा के ले नहीं सकता। अब ये मछली शहर में एक ही लाल, मछली शहर में एक ही लाल। तो ये 10 मार्च को ही पता रहेगा मेही लाल आएंगे या रागिनी सोनकर जी आएंगे। अब ये जानेंगे, ये झूठे की सरकार है और ये झूठ बोलते रहेंगे और इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई रोजगार है। इसलिए अखिलेश की सरकार सबसे बेहतरीन सरकार है और ये सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को एक साथ लेके एक धारा में चलने वाली सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो सभी का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला जो होता है नारा जो दिया है भीमराव अम्बेडकर साहब ने, उसी के तर्ज पे ये काम करेगा। और बाकी इन लोगों का कहने दीजिए, बाकी कोई कुछ नहीं है। 10 तारीख बहुत नजदीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही, किसकी सरकार नहीं बन रही है। बीजेपी का नाम निशान ये हमारे देश के लोकतंत्र का एक विधान रहा है और कोई भी पार्टी रही हो उसके किए हुए कर्मों का फल उसको मिलता है और मिलेगा। और रही जनता की बात, सबका अपना अपना व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है और सार्वजनिक ओपिनियन भी हो सकता है, लेकिन
जो भी परिस्थितियाँ रही है देश की और व्यक्ति की, वो तो अपना कहेगा ही, लेकिन राष्ट्रवाद और देश के प्रति जो भी लोग यहाँ इस देश में हैं बहुत बुद्धिजीवी हैं और यहाँ का लोकतंत्र बहुत पवित्र है। देखिए, राष्ट्रवाद के नाम पे आपको एक चीज बता दें, राष्ट्रवादी सभी हैं। तो मैंने कहा ना, बीजेपी में ही रह के राष्ट्रवाद मैं बीजेपी की बात पूरे देश के लोग हैं। लिसन टू मी मैडम, आई डोंट से, मैंने नहीं कहा, मैंने पार्टी की बात नहीं की। जो भी व्यक्ति है इस देश में वो राष्ट्रीय ही है, वो दैट इज रिलेटेड फ्रॉम नेशनलिज्म, वो राष्ट्रवाद से रिलेटेड है। वो भी जो अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं वो भी इसी देश के हैं। मैं अखिलेश को थोड़ी कह रहा हूँ, मैं मोदी की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा, इस देश में रहने वाला हर संप्रदाय, हर वर्ग, हर जाति का वो इस देश का है, इसलिए राष्ट्रवाद उसके अंदर है, तभी वो इस लोकतंत्र को फॉलो करता है, डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। और यही खूबसूरती इस देश की रही है कि जब जो चुनाव आते हैं, हर पार्टी अपने विजन को रखती है, अपने मुद्दे को रखती है और जनता उस निर्णय को देती है। वो 10 तारीख को निर्णय आ जाएगा, जनता मन बना चुकी है, किसी सरकार आनी है, वो आपको परिणाम उसका मिल जाएगा। जय भारत, जय हिंद। अरे आपको नहीं, आपके भी तो अपने विचार भी तो होंगे। मेरे अपने विचार थे, अच्छा मैंने अपने विचार ही कहा ना। नहीं, हम तो रोड पे इसीलिए आए ना कि आप लोग के विचार आप अपनी विचारधारा नहीं बता रहे हैं, आपने बताया कि 10 तारीख को खोलेंगे तब फिर देखा जाएगा। हाँ, तो वही तो बात है ना, आवाज क्या बता सकते हैं बताइए। लोकतंत्र है, अपना विचार तो बता, विचार बता दो। मैं तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट करूंगा। ठीक भाई, तैयार। भारत माता की वो लड़ाई से बाहर चल रही है। वो तो कह रही हैं हम सरकार बनाने नहीं नहीं, ये बात गलत है। हम उनके प्रति कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई से बाहर हैं। यहाँ सपा की सरकार बन रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी की लड़ाई किससे है? बीजेपी की लड़ाई सपा से चल रही, लेकिन लड़ाई नहीं है। यहाँ रागनी सोनकर चुनाव जीत रही है। एक तरफा चुनाव है मैडम, चुनाव जीत रही है। यहाँ एक तरफा चुनाव है। यहाँ मैं सोनू फरीदी, युवा नेता समाजवादी पार्टी, जौनपुर जिला। ये खास करके आप मौजूदा प्रेजेंट टाइम में बरामा ग्राम सभा में हैं। बरामा ग्राम सभा का ही जनादेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का है यह जनादेश कि आ रहे हैं अखिलेश। जनता एकदम त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की महंगाइयों से, खास करके ललका साड़ से। जनता किसान तो ललका साड़ से एकदम परेशान। जहाँ देखिए चक्की चौराहे पे जिस तरह से किसान खेत रखाता है रात भर, उसके बाद बाजारों में आता है तो ललका साड़ उसको खेत लेता है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मधुशाला की दुकानें खुली थी, उससे राष्ट्रवाद आएगा, उससे देखिए, उससे हिंदू धर्म बढ़ेगा इनका। यही देखिए, मंदिर और मस्जिद से हमारा क्या होने वाला है बताइए? इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए हमको, दवाई चिकित्सा चाहिए हमको, यातायात के साधन, सड़कें जो है हमको अच्छे चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए जो अखिलेश जी के मोटो में सारी चीज़ें ये उपलब्ध हैं। इसके पहले अखिलेश जी सरकार थी, वो इनसे बेहतर करके गए थे और अब भी आएंगे तो इससे बेहतर करके जाएंगे। आपके यहाँ 7वें चरण में मतदान है, आप इस होटल के मालिक हैं, तो ये बताइए आप किन मुद्दों पे मतदान करेंगे? क्या आपकी सोच है? हमारी सोच है ये कि अखिलेश को बनने चाहिए, क्योंकि महंगाई इतना हो गया है आज के टाइम में कि आदमी को खाने के लिए एकदम हो गए हैं परेशान। ये 10-5 किलो देने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी के केशव प्रसाद मौर्य जी अभी बीजेपी में ही हैं, कहते हैं मौर्य समाज सब बीजेपी को समर्थन कर रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे मौर्य समाज बीजेपी से संबंध कोई नहीं कर रहा है। आप भी मौर्य हैं? जी, हम भी मौर्य हैं। आप सपा में जाना चाह रहे हैं? नहीं, हम सपा में जाना चाहेंगे। ऐसा है, आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं तो हम भी कह रहे हैं 10 तारीख को वो भी देख लेंगे, उनको गोरखपुर चले जाएंगे। वो की है और जो है कि महंगाई की है और छुट्टा पशुओं का सबसे बड़ा मुद्दा है। और रही बात नौजवानों पर लाठी, जिस तरह से 69,000 भर्ती का मामला रहा हो, तो चाहे यूपी टेट 2011 के अभ्यर्थियों का मामला रहा हो, वो आए दिन इस सरकार में पिटते रहें और निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार की ज़रूरत है।
और जिस पर ये सरकार पूरी तरह फेल रही है। सुरक्षा की बात देखी जाए, निश्चित तौर पर आए दिन घटनाएं घट रही है, कोई लगाम नहीं है, अपराधी बेखौफ टहल रहे हैं। निश्चित तौर पे अपराध, योगी जी तो कहते हैं सारे माफियाओं को हमने जेल में डाल दिया। वो कहाँ हैं, कहाँ हैं? आप लोग खुद देख रही हैं, कहाँ हैं? प्रदेश की आम जनता देख रही, युवा देख रहा है, नौजवान देख रहा है। योगी जी ने तो कहा हमने 5 लाख युवाओं को, तो परिणाम बताएगा 10 मार्च को। वो तो कह रहे हैं हम 300 पार चल रहे हैं। ठीक है, वो तो कहने देना है। ये 7वें चरण का 7 मार्च को चुनाव है। यहाँ पे आप लोगों को सभी को मतदान करना है। तो आप तो लाल टोपी हमें दिख रही है, तो लगता है सपा का ही प्रचार कर रहा हूँ। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग अभी प्रचार तो आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, आपको क्या महसूस हुआ? हम लोग ये सीट जीतेंगे। हम पूरे जौनपुर जिले की बात कर रहे हैं। जौनपुर जिले ने, हम पूरे प्रदेश बात कर रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे और समाजवादी सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे। घर अखिलेश यादव ने लगवाया है। ये 2012 तक जो मायावती सरकार थी, 8 घंटे दिन 8 घंटे रात में लाइट हम लोग को मिलती थी, जीना आराम था, बच्चे रात भर रोते थे। ये अखिलेश यादव जब से सरकार में आए 12 से, उन्होंने प्राथमिकता में बिजली का कार्य ही किया। पुराने बंद पड़े बिजली घरों को बनाया, नया बनवाया, तब जाकर के 4थे 5वें साल तक का हम लोगों को 22-22 घंटे तक बिजली मिलती थी। भाजपा उसका फायदा उठाई, इन्होंने एक बिजली घर नहीं दिया है।